गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। फिर से आपका स्वागत है आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लोड करके आए हैं हम लोग वापस केमिस्ट्री के साथ में जुड़ गए वापस। जल्दी से जो आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए नहीं है, जल्दी से लिंक को शेयर करो अपने दोस्तों को और अपने बड़े भाइयों को या छोटे भाइयों को, जो भी है 12th के साथ में जुड़ा हुआ या 11th के साथ में जुड़ा हुआ है ना। जल्दी से लिंक शेयर कीजिए, जल्दी से सभी को लेकर के आ जाओ बेटा जी, सभी को लेकर के आ जाओ ऑनलाइन, जल्दी से लेकर के आ जाओ लाइव, जल्दी से लेकर के आ जाइए। शुरुआत करते हैं, दिन का आगाज करते हैं, केमिस्ट्री के साथ करते हैं। इससे पहले हमने बेटा जी 12th क्लास का जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। जितनी भी बातें थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ने हैं, कौन कौन सा सिलेबस दिया हुआ है। वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सिलेबस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। ये तमाम बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी बेटा जी, है ना। एंड आल्सो वी डिस्कस, हमने ये भी डिस्कस किया था कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया बेटा जी कि केमिस्ट्री में सबसे पहले अपने ऑर्गेनिक पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो सभी बच्चे कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन वादा करता हूं बेटा जी, अगर आप लोग आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तो ये केमिस्ट्री सब जो सिलेबस है आपका केमिस्ट्री में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक का सिलेबस हो, है ना, बिल्कुल तसल्ली के साथ में, आसानी के साथ में, विद नोट्स के साथ में, इजी लैंग्वेज के साथ में अपने समझने वाले हैं। बस आप लोगों से गुजारिश इतनी रहेगी कि आप लोग पर डे वीडियो को देखते रहो और साथ में इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े रहो, है ना। चलिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं शुरुआत कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप लोग पिछली वीडियो को देखकर आप अपना सिलेबस जो है उस सिलेबस को अपने नोट आउट कर लो कि कौन कौन सा हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस करना है ना। ये तमाम बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। और ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आ रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी मैं एक सिंपल आसान चैप्टर लेकर के चल रहा हूं एक बार, है ना। इजी लैंग्वेज से लेकर के, इजी पोर्शन से लेकर के हम लोग थोड़ा धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो इंक्रीज करेंगे बेटा जी, बढ़ाएंगे। तो आज की शुरुआत करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर के नाम से। जी हाँ, चाहे वो एनसीईआरटी का बच्चा हो, चाहे वो आरबीसी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अदर किसी भी स्टेट से जुड़ा हुआ बच्चा हो, है ना, उसके चैप्टर के अंदर बायोमोलिक्यूल के नाम से बेटा जी उसका टॉपिक दिया हुआ है, पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। सो टुडे वी आल्सो डिस्कस अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। आइएगा, चलिएगा, शुरुआत करते हैं हम लोग। हेडिंग डालिए बेटा जी, चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, जैव अणु के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, ये हमारा बेटा जी जो चैप्टर दिया हुआ है। एक बात आप लोगों को चैप्टर शुरुआत करवाने से पहले, स्टार्टिंग करवाने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये हमारी क्लास बहुत मीडियम में चलने वाली है। चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम से हो, दोनों के अंदर आपके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ में आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के साथ में आप लोगों ने नोट भी करते चला जाना है ना। 12th की क्लास है, हम इसको इतना इजीली लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइमिंग है काफी, है ना। नेक्स्ट ईयर हम लोगों का टारगेट है 2022 का टारगेट है हमारा। तो 2022 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या अचीवमेंट हासिल करनी है, कितने परसेंटेज हम लोगों ने हासिल करने हैं, वो अभी से हम लोगों ने अपना बेटा जी क्या बनाना है, मास्टर प्लान बनाना है और उसी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम लोगों को आगे चलते जाना है। चलिएगा, आइएगा, बायोमोलिक्यूल का बेटा जी जो चैप्टर है आप लोगों का, वो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन में चैप्टर नंबर 14। जी हां, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बिल्कुल एक सिंपल, एक इजी चैप्टर की से लेकर के अपने शुरुआत कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल, चैप्टर नंबर 14 है। इस चैप्टर से बेटा जी क्वेश्चन जो आते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 4 नंबर का बेटा जी क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया जाते हैं। 2 क्वेश्चन या फिर, है ना, एक मेजर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 3 नंबर का और एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 2 नंबर का, या फिर हो सकता है छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन आप लोगों से बेटा जी 3 क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। तो टोटल ये जो चैप्टर है हमारा उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं बेटा जी 4।
है ना, कितने बेटा जी 4। आइएगा तसल्ली के साथ सुनते रहिएगा, नोट आउट मत करना अभी फिलहाल, आप लोग समझ लो और साथ साथ में मैं लिखवाता रहूंगा बेटा जी, उस टाइम आप लोग नोट करते रहना। सो आइएगा, बायोमोलिक्यूल क्या होता है? ये बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं? जैव अणु क्या होता है, किसके अंतर्गत ये जैव मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, क्या यूज है इनका, इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, कैसे मॉलिक्यूल? ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के लिए, है ना, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए क्या हो बेटा जी? एसेंशियल हो। हमारे शरीर के वृद्धि के लिए और हमारे शरीर के विकास के लिए क्या हो? आवश्यक हो। उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जो हमारी बॉडी की बेटा जी ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए एंड ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए क्या हो बेटा जी? आवश्यक हो, एसेंशियल हो, आवश्यक हो, आवश्यक हो। उन पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं बेटा जी? बायोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग अगर लाकर तो लिखिएगा बेटा जी, हेडिंग डाल करके, बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं? ऐसे अणु जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक हो, उन्हें जैव अणु कहा जाता है। द मॉलिक्यूल which are essential for our growth and also development is known as biomolecule। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल हो, हमारे डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हो, उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बेटा जी वो छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है और हाइट धीरे धीरे लंबी होती जाती है। और आज के टाइम में हम लोग कितने बड़े हो चुके हैं, है ना। ये हमारी रेगुलर क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है बेटा जी? ग्रोथ हो रही है ना। और हमारे माइंड का क्या हो रहा है बेटा जी? डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम लोग पैदा हुए थे तब हमारा इतना माइंड काम नहीं कर रहा था जितना माइंड आज हमारा काम कर रहा है, तो हमारे माइंड का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारी इस फिजिकल ग्रोथ के लिए और हमारे मेंटली डेवलपमेंट के लिए जो मॉलिक्यूल आवश्यक होते हैं, जो मॉलिक्यूल एसेंशियल होते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल को हमने क्या नाम दिया बेटा जी? बायोमॉलिक्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि ऐसे अणु, अरे बोलिए बेटा जी, कैसे अणु? ऐसे अणु जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और जो हमारे शरीर के विकास के लिए क्या हो? आवश्यक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा जी, फैट, वसा, है ना। वसा एक प्रकार की क्या होती है बेटा जी? बायोमोलिक्यूल होता है, ये जैव अणु होता है हमारा फैट। हाँ, किसी के अंदर फैट कम होती है जो दुबला पतला होगा, है ना, और किसी के अंदर फैट ज्यादा होगी, है ना। फैट ज्यादा होगी तो वो बहुत ज्यादा मोटापा होगा, है ना। वो अलग अलग है। तो किसी के अंदर बायोमोलिक्यूल कम होंगे, जैसे फैट है, वो किसी के अंदर बायोमोलिक्यूल क्या होगा बेटा जी? ज्यादा होगा। चलिएगा, हंसते रहिएगा, खिलाते रहिएगा, इसी हंसी ठिठोली के साथ हम लोग केमिस्ट्री पढ़नी है बेटा जी। दूसरा एग्जाम्पल आता है प्रोटीन। नाम सुना होगा सभी ने बेखूबी के साथ। प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है। प्रोटीन इज ऑल्सो ए बायोमोलिक्यूल विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर ग्रोथ एंड ऑल्सो डेवलपमेंट, जो हमारी वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा जी? आवश्यक है। नाम आता है बेटा जी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 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 इज ऑल्सो ए बायोमोलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है बेटा जी? एक बायोमोलिक्यूल है। क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट? क्या होता है ये प्रोटीन? क्या होती है ये फैट? क्या होते हैं विटामिन? इन सभी की बातें हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन हो गए हमारे, विटामिन जिनको हम लोग कहते हैं बेटा जी, है ना। विटामिन, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल, है ना। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हमारे कौन से हैं बेटा जी? जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या है? एसेंशियल है। तो ये तमाम जो मॉलिक्यूल जो हमने एग्जांपल लिखे हैं बेटा जी, दीज आर ऑल बायोमोलिक्यूल। ये सारे के सारे क्या है? बायोमोलिक्यूल है। क्या है बेटा जी? बायोमोलिक्यूल है। फर्स्ट एग्जांपल फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स,
ये सभी हम लोगों ने नाम सुने हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे लिए बायोमोलिक्यूल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है, किसे कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं बेटा जी, जल्दी से एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनिएगा गौर से, दिल की गहराइयों के साथ में आप लोगों का स्वागत है। जो नए जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है, और जो नए जुड़े हुए हैं बेटा जी वो वापस अपना जो लिंक है वो किसी अपने दोस्तों को शेयर करो जल्दी से, ताकि दूसरे भी अपने दोस्त, अपने भाई बहन इस क्लास का, इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेटा जी आसानी से फायदा उठा सके। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या है? द मोलिक्यूल which are essential for our growth and also development, they are known as biomolecule। ऐसे अणु जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कि एग्जाम्पल बताइए, देन हमारा एग्जाम्पल होगा बेटा जी फैट, हमारा एग्जाम्पल हुआ प्रोटीन, हुआ अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड आल्सो विटामिन्स, लिपिड्स, दे आर ऑल जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप होगा तो छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप ये होगा, क्या होगा, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, गिव द एनी टू एग्जांपल ऑफ द बायोमोलिक्यूल। कोई जैव अणु को परिभाषित कीजिए तथा जैव अणु के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं बेटा जी ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बायोमोलिक्यूल है। तो बायोमोलिक्यूल क्या होता है, किस में पाए जाते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अभी हमने ये डिस्कस किया कि बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं और किसके लिए एसेंशियल हैं, किसके लिए आवश्यक हैं, और कौन कौन से बायोमोलिक्यूल जो हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। हेडिंग आती है बेटा जी, अगली हेडिंग डालिए बायोकेमिस्ट्री, जिसका नाम है हमारा जैव रसायन। हाँ जी बिल्कुल, ये 2-4 डेफिनेशन पढ़ेंगे अपने, उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सीखिएगा बेटा जी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। हाँ जी बिल्कुल, देखिएगा एक बात आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जो भी अगर आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप करने हैं तो वो क्वेश्चन आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके वो क्वेश्चन मेरे को पुटअप कर सकते हो बेटा जी, कि आप लोगों को क्या जरूरत है, पहले किसकी जरूरत है। लेकिन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैंने ऑर्गेनिक को इसलिए स्टार्ट किया है ताकि सभी बच्चों को ऑर्गेनिक वाला पोर्शन बिल्कुल टफ ना लगे, है ना। और जब हमारा 2022 के अंतर्गत हमारा जो एग्जाम आएगा तो उस टाइम तक हम लोग बेटा जी ऑर्गेनिक के कई हम लोग चैप्टर को बार बार डिस्कस कर लेंगे, और बार बार हम लोग इस पर बेटा जी डिस्कस करते रहेंगे, और बार बार उस पर बेटा जी क्या होता रहेगा, पेपर होता रहेगा। तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा हमारी बॉडी, हमारे लिए कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या हासिल किया ऑर्गेनिक के अंदर। और उस ऑर्गेनिक में भी मैंने सबसे पहले इजी चैप्टर लिया है जिसको हम लोग जानते हैं बायोमोलिक्यूल के नाम से, है ना। ये बायो वाले स्टूडेंट जो है वो आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि बायो में भी बायोमोलिक्यूल पढ़ने को इनको मिलेगा। तो जो मैथ से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है उसको भी मैं गुजारिश है कि वो डरे ना, घबराए ना, बिल्कुल हम लोग तसल्ली के साथ समझेंगे, इजी लैंग्वेज के साथ समझेंगे। चलिएगा इसके साथ में आगे चलेंगे। सो आगे चलते हैं बेटा जी, हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल क्या होता है, सॉरी ये बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री हमने बायोमोलिक्यूल डिस्कस किया। सो नाउ डिस्कस करते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री की ब्रांच है बेटा, ये क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है हमारी, क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल के बारे में। किसकी स्टडी करेंगे बेटा जी, बायोमोलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि जैव अणुओं की स्टडी करेंगे, हम जैव अणुओं की स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें बायोमोलिक्यूल की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे बेटा जी, बायोकेमिस्ट्री। सर किसकी स्टडी करेंगे, सर बायोमोलिक्यूल की स्टडी करेंगे। अब बायोमोलिक्यूल में किसकी स्टडी करोगे आप, कि बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है ना। बायोमोलिक्यूल जो बना है उसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, बायोमोलिक्यूल जो हमारी बॉडी में है उसकी अगर हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाए या हमारी बॉडी में उसकी मात्रा कुछ ज्यादा आ जाए तो हमारी बॉडी पर क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इन सभी की चीजों की जो स्टडी की जाती है वो हम लोग किस ब्रांच में करेंगे बेटा जी, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। सो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान, रसायन की वह शाखा है जिसमें जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स, इट्स नोन एज बायोकेमिस्ट्री। अब बायोमोलिक्यूल बोले तो
फैट की स्टडी करेंगे, प्रोटीन की स्टडी करेंगे, अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, है ना, हमने सुने हुए होंगे, या जिन्होंने नहीं सुना कोई बात नहीं, जब हमारा टॉपिक अमाइनो एसिड का आएगा तब हम लोग बेखूबी के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जिनको पता है बिल्कुल अच्छा जानकारी होगी उनको, जिनको जानकारी नहीं है कोई बात नहीं, दिल थाम करके बैठो बेटा जी, जब हमारा अमाइनो एसिड का टॉपिक आएगा तब हम लोग इसके बारे में गहराई के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, एंड ऑल्सो हमने डिस्कस किया कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ साथ में नोट लिख करते रहो आप। हाँ, इसकी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, बट आफ्टर कंप्लीट द चैप्टर, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तभी मैं इसकी बेटा जी पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। तो आप लोगों का बेटा ये दायित्व है, ये कर्तव्य है ना, कि आप भी अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए जैसे ही क्लास ऑन हो जाती है, जैसे ही लिंक आप लोगों के मोबाइल पर आ जाता है, तो कॉपी पेन उठा करके साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाओ। कहते हैं कि खुद के बनाए हुए नोट्स हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, है ना, किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स हम लोगों को लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो हमारी बात की बात है। तो जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी वैसे वैसे आप लोग बेटा जी नोट्स बनाते रहो। हाँ ठीक है, जब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन आई ऑल्सो प्रोवाइड यू नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं बेटा जी इसके बारे में। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं जल्दी से। जैव अणु क्या होते हैं? ऐसे अणु जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। उदाहरण हम लोगों ने 2-3 उदाहरण लिए बेटा जी। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान की ऐसी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? बायोमोलिक्यूल की स्टडी करेंगे। उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया है? बायोकेमिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। यहां तक कोई डाउट है कोई बताओ मुझे, बताइए कमेंट बॉक्स में डाल के लिखो। हम लोग सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। हम लोग इंग्लिश में भी चलेंगे और हिंदी मीडियम में भी चलेंगे, बोथ मीडियम में चलेंगे बेटा जी। तो हिंदी वाले हिंदी में अपने नोट्स बनाते रहो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी नोट्स बनवाते रहो। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं हिंदी वालों के लिए, सुनिएगा बेटा जी, जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो थोड़ी बहुत बेटा जी जो ये टर्म्स जो यूज कर रहे हैं ना इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में टर्म्स भी यूज करते रहा करो। हाँ, बेनिफिट मिलता है क्योंकि जब हमारी कॉपी जो एग्जामिनर चेक करेगा तो उस पर पॉजिटिव इंप्रेस पड़ता है। मैं केवल ये बात इंग्लिश वालों की नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, ये केवल हिंदी वालों को के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी वाला स्टूडेंट अगर अपनी कॉपी में कुछ टर्म्स इंग्लिश के यूज करता है तो मतलब क्या कहते हैं, इंप्रेस जाता है ना आगे वाले पर। हाँ, लेकिन इंग्लिश वाला जो बच्चा जो है वो हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं बेटा जी? हिंदी वाले इंग्लिश यूज कर सकते हैं लेकिन इंग्लिश वाला हिंदी नहीं यूज कर सकता। चलिए खैर छोड़िए इन बातों को। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी। पहला क्वेश्चन हमारा ये बना कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बना, गिव द एनी 2 एग्जांपल ऑफ द बायोमोलिक्यूल, जैव अणु के कोई 2 उदाहरण बताओ। और थर्ड क्वेश्चन हमारा ये बना कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी। तो सबसे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बेटा जी कार्बोहाइड्रेट को लेकर के चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा जी कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी जल्दी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अगली हमारी हेडिंग आती है बेटा जी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे बेटा जी। जो बच्चा पिछले साल 12th क्लास में था, जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या जेई मेंस की या फिर जेई प्री की जो तैयारी कर रहा है बेटा जी, है ना, उसके लिए बहुत अच्छा ये बात है, क्योंकि पिछले साल उन बच्चों ने ये चैप्टर जो है वो डिस्कस नहीं किए होंगे आपने, क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर जो थे वो बेटा जी डिलीट हो गए थे, है ना। तो उनको स्कूल के अंदर या कोचिंग्स के अंदर आप लोगों ने इन चैप्टर्स को आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ होगा। लेकिन क्या करें, नीट के अंदर या जेई मेंस हो या प्री हो उसके अंतर्गत ये हमारे क्वेश्चंस बेटा जी पुटअप होंगे, है ना। तो गुजारिश है जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, जो भी जेई मेंस की या प्री की तैयारी कर रहा है बेटा जी, है ना, जो भी किसी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये लिंक जो है वो शेयर कीजिए ताकि उसको भी अपना फायदा मिले। आइएगा हेडिंग डालिए नेक्स्ट बेटा जी कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट? बिल्कुल तसल्ली के साथ चलेंगे, है ना, आराम से चलेंगे। लेकिन बात याद रखिएगा बेटा जी, आप लोगों का ये बस यही है कि आप पर डे इस क्लास को देखते रहना, तब आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आती रहेगी।
एक दिन भी यदि हम लोगों ने क्लास को मिस कर दिया तो हमारी उस क्लास में समझ में आने वाली चीजों को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर हम आगे चल पाएंगे हम लोग। इसलिए गुजारिश है आप कि रोजाना आप इस क्लास को डेली क्या करना है, देखना है और साथ में नोट भी करते चलना है। सो आइएगा डिस्कस करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? देखिए अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में अलग अलग बातें बताई थी, है ना। पहले के वैज्ञानिक आए, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट कहा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की कुछ नई डेफिनेशन दी। तो ये तमाम डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा पहले आप लोग समझ लो बेटा जी, बाद में नोट करवाऊंगा मैं साथ में। आइएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। व्हाट डू यू मीन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट? मैं अगर आपसे पूछूं तो आप लोग क्या कहने वाले हो? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? हाँ जी बेटा जी बताइएगा, जल्दी से बताओ आप लोग। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बिल्कुल मैं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं कि बेटा जी आप लोग सीरियस रहो अभी, है ना। सीरियस रहोगे क्योंकि जो इस काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर बेटा जी स्कूलें या कब ओपन हो, कब हम लोगों को स्कूलों की शक्ल वापस देखने को मिले, ये हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन ये आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए, आप लोगों के खातिर बेटा जी घर पर बैठे हुए आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही है सारा का सारा मैटर। तो आप इसका जल्दी से फायदा उठाओ आप लोग, है ना। मुफ्त में चीज मिल रही है तो आराम से इसका जितना भी फायदा उठा सको उतना फायदा उठाओ आप लोग, साथ में नोट्स भी बनाते रहो। आइएगा, तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहली बात क्या बताई गई है? जो साइंटिस्ट पहले थे बेटा जी, उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। उन्होंने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहली फर्स्ट लैंग्वेज में बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट हम उनको कहते हैं, किनको कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु, द मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। The molecules in which the carbon atoms, hydrogen atoms and also oxygen atoms are present, they known as carbohydrate। यानी ऐसे अणु जिसमें कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स जिसमें पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम किस नाम से जानते हैं बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले दी गई थी डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो सबसे पहले के साइंटिस्ट यही कहा करते थे कि द मॉलिक्यूल इन विच द कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड आल्सो ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, दे नोन एज द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। उनको हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइमिंग बीतता गया, चलता गया तो नए साइंटिस्ट आए। उन नए साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को भी बेटा जी डिस्कवर कर लिया, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी खोज लिए गए, है ना, जिनमें कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा कोई अनदर एटम भी प्रेजेंट होता था। जैसे नाइट्रोजन एटम हो सकता है ना, या फिर अनदर कोई एटम प्रेजेंट होता हो। तो डेफिनेशन ये गलत हो गई। यानी कि पहले के साइंटिस्ट कहा करते थे कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी खोज लिए गए। सर कौन कौन से खोज लिए गए, जरा हमें बताएं। मैं आपको बताऊंगा, अभी आप दिल थाम कर आप मेरी बातों को आराम के साथ नोट करते चलो, समझते चलो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी आप बेटा जी कंटिन्यू चलते रहो। जब ये कंप्लीट हो जाए हमारी वीडियो तो एक बार वापस रिपीट करके आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आएगा। हाँ जी, तो पहले के साइंटिस्ट क्या कहते थे? पहले के साइंटिस्ट बेटा जी कहा करते थे कि जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने इस पर दावा किया कि यह डेफिनेशन गलत है, क्योंकि उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल ऐसे खोज निकाले, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे डिस्कवर किए जिसमें इन तीनों के अलावा कुछ अनदर एटम भी प्रेजेंट थे, कुछ अनदर एटम भी प्रेजेंट थे। अगर अनदर एटम प्रेजेंट है, इनके अलावा कोई अदर परमाणु उपस्थित है, तो हम उनको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे या नहीं कहेंगे, है ना। तो ये सवाल पैदा हो गया। तो बेटा जी कुछ एग्जाम्पल खोज लिए जाने के बाद इस डेफिनेशन को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। शर्म माने नहीं माना, लेकिन पढ़ना हमें पड़ेगा। आप लोग लिखते रहो साथ साथ में कि पहली डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। पहली डेफिनेशन हम लोगों को बताई गई है कि द मॉलिक्यूल इन विच द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। सर क्यों नहीं सही है? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल जो है ना, इनके अलावा कुछ मॉलिक्यूल, अदर मॉलिक्यूल भी बेटा जी इनमें पाए जा सकते हैं।
सर एक दो एग्जाम्पल बताओ। मैं जरूर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल अपने इसके साथ में चल रहे हैं, उसके आगे चले। जैसे कि मान लीजिए अमाइनो एसिड हुए, हमें लिखना चाहो तो अभी नहीं मत लिखना, समझना चाहो या सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए आप कि जो अमाइनो एसिड है हमारे, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन इनके अलावा बेटा जी उनमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो क्या ये डेफिनेशन अमाइनो एसिड पे अप्लाई हो रही है? क्या नहीं हो रही ना, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेशन क्या होगी, खारिज होगी, लेकिन लिखनी हमें जरूर है। फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेकंड डेफिनेशन बताई, सेकंड डेफिनेशन बताई उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन गलत है, तो हमारी डेफिनेशन पढ़ी जानी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं हम बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं हम बताएंगे। फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने नई डेफिनेशन दी कार्बोहाइड्रेट की। उन्होंने क्या बोला, सुनते रहिएगा बेटा जी, क्या बोला उन्होंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन एटम होता है। यस सर, बिल्कुल होता है। एंड ऑल्सो द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। जी हाँ, हाइड्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट होता है। तो उन साइंटिस्टों ने एक डेफिनेशन और दे दी, क्या दे दी कि कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये तो होंगे ही होंगे, इनके अलावा अनदर एटम भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा, क्या कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इन विच द रेशियो ऑफ कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बेटा कितना हो, 1:2 हो, 1:2 हो। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाए जाने वाले कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं का यदि अनुपात की अगर अपने बात करें, अगर अनुपात हमारा कितना हो, 1:2 है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। द मॉलिक्यूल इन विच द रेशियो ऑफ कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम इज 1:2, देन इट्स नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छी लग रही है हमें कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बेटा जी कितना हो, 1:2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आ गए, है ना। चलो मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं, पहले आप जरा सामने देखिएगा। सभी ने बेखूबी के साथ में ग्लूकोज का नाम सुना होगा। यस सर, हमने 11th क्लास 10th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे बताओ बेटा जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? सभी के दिमाग में आना चाहिए कि सर ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, बताइएगा क्या होता है। C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6। जरा गौर से देखो इसमें, जरा हम इसमें गौर से देख रहे हैं तो हमें बेटा जी कार्बन भी नजर आ रहा है और हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है ना। कार्बन आ रहा है नजर हमारा 12 है, सॉरी हाइड्रोजन 12 है और कार्बन हमारा 6 है। तो रेशियो अगर निकाले बेटा जी, तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का क्या हुआ, हमारा कार्बोहाइड्रेट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो बेटा जी ग्लूकोज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 आ रहा है, इट्स मीन ग्लूकोज जो है ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। बट मुझे एक बात बताइए, नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बायो वालों ने तो बहुत सुना होगा, है ना। स्टार्च नाम सुना होगा आपने। यस सर, हमने स्टार्च नाम सुना है। स्टार्च उसी की बात कर रहा हूं मैं जो प्लांट्स में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा जी, प्लांट्स में पाया जाता है, उसी के बारे में बात करेंगे, अपने स्टार्च के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम स्टार्च का फॉर्मूला लिखना चाहें तो स्टार्च का बेटा जी फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो स्टार्च का फॉर्मूला बेटा ये होता है जो मैंने लिखा हुआ है। क्या होता है, C6H10O5। क्या होता है, C6H10O5, C6H10O5। अरे बोलो क्या होता है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द स्टार्च। अब इसमें देखो आप, इसकी अगर अपने बात करें बेटा जी तो उसमें भी हमें कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन एटम भी हमें दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ओनली फॉर 10। रेशियो निकाले तो बेटा जी रेशियो कितना आएगा, 3:5। काट देना ना, हाँ 3:5। इसका बेटा जी 3:5 आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन में ये कहा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होना चाहिए था, 1:2 होना चाहिए, देन इट्स कार्बोहाइड्रेट, अदरवाइज नेवर, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा।
लेकिन मैं बात बताऊं अगर आपको कि जो ये स्टार्च है, ये स्टार्च की बात करें बेटा जी कि ये स्टार्च का फॉर्मूला अगर देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 नहीं आ रहा। इसका मतलब इसे कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए था, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये बेटा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये वाली डेफिनेशन इस पे अप्लाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेशन गलत है कि ये गलत है। इसको हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि ये तो कार्बोहाइड्रेट है, इस डेफिनेशन को हम गलत कह रहे हैं, है ना। तो याद रखना इस डेफिनेशन को भी हमने क्या कर दिया, गलत मान दिया। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि बेटा जी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आए, 1:2 आता है, देन इट्स नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, एक एग्जांपल आप लोगों को मैं लेता हूं, नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप लोगों को सुना रहा हूं मैं, जरा सुनिएगा। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड देखिएगा। लैक्टिक एसिड की अगर अपनी बात करें बेटा जी, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूले की बात करें, इसकी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा जी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला या इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो ये बीच में लगा हुआ कार्बन एटम है हमारा, कार्बन के इस साइड में लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर लिखा हुआ है H ग्रुप। अरे बोलिए, ऊपर लगा दिया हमने CH3, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, एंड ये हमने ठीक से लिख दिया बेटा जी COOH ग्रुप, दिस इज द ओइक ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर अगर बनाई है, ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा जी? लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर है। अरे बोलो किसकी स्ट्रक्चर है? लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला अगर लिखना चाहो इसका आप, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें बेटा जी, तो देखो इसमें कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3। इसमें कार्बन कितने हैं हमारे? कार्बन हमारे हैं 3, कार्बन 3 है हमारे। हाइड्रोजन की बात करें बेटा जी, 3 ये रहे हाइड्रोजन, 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन हमारे कितने नजर आ रहे हैं बेटा जी? 6 नजर आ रहे हैं। एंड ऑक्सीजन कितने बेटा जी? 1 2 3 एंड द ऑक्सीजन इज 3। ये जो फॉर्मूला बना है हमारा, ये फॉर्मूला किसका बना है बेटा जी? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बना है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड की संरचना है। गौर से देखिए, फॉर्मूले को जब हम देख रहे हैं तो फॉर्मूले में हमें ये नजर आ रहा है कि सर इस लैक्टिक एसिड में कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो कार्बन इसमें टोटल 3 है एंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6। इट्स मीन द कॉमन रेशियो ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन इज 1:2। सो वी कैन से दैट द लैक्टिक एसिड इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, बट इट्स नथिंग। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लैक्टिक एसिड का कॉमन रेशियो अगर अपने बात करें कार्बन और हाइड्रोजन का, तो रेशियो बेटा जी 1:2 आ रहा है, 1:2 रेशियो आ रहा है, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए, लैक्टिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और इधर हमने डिस्कस किया स्टार्च जो है, ये स्टार्च इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, बट इट्स आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, तो ये लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट की जो ये बेटा जी जो सेकंड डेफिनेशन दे गई है, ये सेकंड डेफिनेशन ना तो इस पे अप्लाई हो रही है ढंग से और ना इस पे अप्लाई हो रही है। क्योंकि सेकंड डेफिनेशन में बात बोली गई है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 आता है, तो वो हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जी इसको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था और इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा है। दिस इज द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बट इट्स नॉट ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि सेकंड डेफिनेशन भी हमारी क्या होगी? खारिज होगी, गलत होगी। लेकिन लिखते चल रहे जाना है अपने को, है ना, लिखना भी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा जी। अब नए साइंटिस्ट आए, उन नए साइंटिस्टों ने पहली डेफिनेशन को क्रॉस किया, सेकंड डेफिनेशन को क्रॉस किया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा जी थर्ड डेफिनेशन। अब थर्ड डेफिनेशन उन्होंने क्या बोली है, तो हेडिंग डालिएगा थर्ड पॉइंट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, आइएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिएगा, अभी हमने डिस्कस किया बेटा जी 2 डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली कार्बोहाइड्रेट की। कि पहली डेफिनेशन डिस्कस की हमने कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एंड सेकंड डेफिनेशन हमने डिस्कस की है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो बेटा जी 1:2 है, तो वो हमारे क्या लगे कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारी बीच बात बेटा जी थर्ड डेफिनेशन की। अब कुछ और नए साइंटिस्ट आए, है ना, और साइंटिस्ट आए नए हमारे,
उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की एक और डेफिनेशन दे दी। सर इतनी कितनी डेफिनेशन आप हमें पढ़ाओगे? बेटा जी क्या कर सकते हैं, है ना, केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने एक्सेप्शन है उससे कम एक्सक्यूज है हमारे। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आप लोगों को बेटा जी केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं। तो बस मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि जुड़े रहो आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मेहनत करते रहो, मेहनत पे ही हम लोगों को बेटा जी सफलता मिलने वाली है ना। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो बेटा जी इतिहास बदलता है। हम लोगों को बेटा जी मेहनत करते रहना है, पसीना हम लोगों को बहाते रहना है, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लेकर के आएगी, है ना। चलिए आइएगा डिस्कस करेंगे हम लोग बेटा जी इसी के साथ में, जोश के साथ में थर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये भी रोंग होगी, हमें याद नहीं करनी लेकिन पढ़नी है। ये भी रोंग होगी, याद नहीं करनी लेकिन पढ़नी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड डेफिनेशन। हम बात कर रहे हैं कि थर्ड डेफिनेशन क्या बताई गई थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आइए फिर थर्ड डेफिनेशन में बेटा जी दो बातें बोली है। कितनी बातें बोली गई? दो बातें बोली गई, क्योंकि पहले एक एक बात से पार पड़ी नहीं है ना, फिर दो दो बातें एक साथ बोलने लग गए हैं हमारी। तो कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट किसको कहा जाता है जरा बताइए जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 हो। यह बात इसमें भी वापस रिपीट की गई है। द रेशियो ऑफ कार्बन एंड द हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो क्या हो? 1:2 है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा हमारा। हाँ बहुत अच्छी बात है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और बोली गई है। क्या बोली गई है? कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, कार्बन परमाणु उपस्थित हो, एंड इन विच ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, और जिसमें जल का अणु उपस्थित हो। वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट, जिसमें H2O का अणु उपस्थित हो। देखो ये नई बात आ गई हमारे सामने, है ना। तो थर्ड डेफिनेशन में ये बात बोली गई है कि 1:2 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगी बात। बट लेकिन एक बात और साथ में बोली गई है कि कार्बोहाइड्रेट हम किसे कहते हैं? देन वी ऑल्सो कैन से दैट इफ इन द मॉलिक्यूल कार्बन एटम एंड द वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, जिसमें कार्बन परमाणु और जल का अणु जिसमें उपस्थित है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अरे बोलिए क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। आइएगा एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो? 1:2 हो। एंड द मॉलिक्यूल इन विच द कार्बन एटम, जिसमें कार्बन परमाणु हो, एंड ऑल्सो द वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, और जिसमें जल का अणु भी उपस्थित हो, उसको हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखो जरा सामने बेटा जी, है ना। जरा गौर से देखिए, आप लोग सामने देखना है बेटा जी। जरा देखिए स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन को बेटा जी वैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेकर के नहीं आना बेटा जी। इस प्रकार से मतलब आप रख लो आराम से, तसल्ली के साथ, है ना। और बाहर का ध्यान जो है वो हटा दीजिए और स्क्रीन पे देखते रहो, साथ में आप लोग अपना नोट्स भी बनाते रहो। ग्लूकोज का फॉर्मूला लेकर के चल रहा हूं मैं, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? C6H12O6। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, C6H12O6। अगर मैं पहली बात इस पे फॉलो करूं, पहली बात अगर हम इस पे फॉलो करें तो इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है। 6:12, इसमें 1:2। नंबर पहली बात फॉलो हो गई। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड बात फॉलो करें इस पर, सेकंड पॉइंट की अगर अपने बात करें तो सेकंड पॉइंट में अपने को दिखाई दे रहा है कि कार्बन, यस सर कार्बन हमें दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं कार्बन? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोगों को दिखाई दे रहा है कितना? 6 कार्बन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या इसमें वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है क्या आपको? अरे बोलो जल्दी से। द वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट है क्या इसमें, क्या नहीं है बेटा जी? बिल्कुल है बेटा जी, देखो जरा सामने, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। कार्बन कितने हैं? कार्बन 6 है। अरे कार्बन एटम कितने हैं? कार्बन एटम 6 है। टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम इज 6 इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल। मुझे कोई बताएगा क्या कि ग्लूकोज में जल के अणु कितने हैं? ग्लूकोज में जल के अणु कितने? इधर उधर मत देखो बेटा जी, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो। क्या इसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है क्या आपको? सर नजर तो नहीं आ रहा, कईयों को नजर आ गया होगा ना। हाँ अरे देखो नजर नहीं आ रहा तो ये देखो, ये लगा दिया मैंने 6। अब नजर आ गया क्या? यस सर अब हमें नजर आ गया। कैसे पता चल रहा है? देखो इसको मैंने ओपन किया, कितना आएगा ये? 6 × 2 मतलब 12 आ गया।
और 6 का मल्टीपल O के साथ किया, इसका मतलब 6 आ गया। तो नजर आ रहा है क्या वाटर मॉलिक्यूल इसमें? बिल्कुल नजर आ रहा है हमें वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है कि इसमें हमारा एक कार्बन एटम भी प्रेजेंट है और जल का अणु भी उसमें उपस्थित है बेटा जी। वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें क्या है? प्रेजेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों बातें फॉलो कर रहे हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो इज 1:2। एंड सेकंड बात जो हमने पढ़ी है दैट कार्बन एटम एंड द वाटर मॉलिक्यूल बोथ आर प्रेजेंट, सो आई थिंक ग्लूकोज इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। क्या ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है क्या ये? हाँ बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये दोनों बातों को क्या कर रहा है बेटा? फॉलो कर रहा है। दोनों बातों को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। आइए एक एग्जांपल और लेकर के चलता हूं मैं। दिस इज द एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल भी साथ लिखते रहो, है ना? एग्जाम्पल भी साथ लिखते रहो। जिन्होंने डेफिनेशन लिखी नहीं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। नंबर 3 में क्या लिखना है? नंबर 2 बातें लिखनी है। पहली बात लिखो रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:2। कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 हो। नंबर सेकंड बात लिखनी है द मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एटम एंड द वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, जिसमें कार्बन परमाणु तथा जल का अणु उपस्थित हो, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं बेटा जी, स्टार्च। अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्च के बारे में, है ना? उसी स्टार्च को लेकर के चल रहे हैं हम, उसी स्टार्च को लेकर के चल रहा हूं बेटा जी। स्टार्च का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? C6H10O5, C6H10O5, C6H10O5। द सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसमें बेटा जी। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे। मुझे बताओ बेटा जी क्या इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 आ रहा है क्या? सर 1:2 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बात के अलावा दूसरी बात अगर मैं बात करूं, क्या इसमें कार्बन एटम है क्या? यस सर, इसमें कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। अभी हाल फिलहाल आप इस एन पे मत जाओ। एन का मतलब आगे हम पढ़ेंगे, जब हम लोग स्टार्च को डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टार्च कितने टाइप का होता है। ये तमाम बातें दिल थाम करके बैठो, हम तमाम बातें डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने बस स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग से धीरे धीरे हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई तक चलना है, शिखर तक चलना है। सो प्लीज मुझे बताओ क्या इसमें कार्बन एटम है? बिल्कुल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। वाटर मॉलिक्यूल है क्या इसमें बेटा जी? यस सर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 5 इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। कार्बन एटम है 6 और वाटर मॉलिक्यूल कितने बेटा जी? 5। अगर इसको मैं ओपन करूं तो कितना आएगा? ये 5 × 2 बोले तो 10 आ गया। 5 का मल्टीपल किया मैंने O के साथ, कितना आ गया? 5। इसका मतलब ये दूसरी बात फॉलो हो रही है क्या इस पे? यस सर, दूसरी बात फॉलो हो रही है। इसमें इन दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज प्रेजेंट एंड द 5 वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो प्रेजेंट, सो आई थिंक स्टार्च एक प्रकार का क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो देखो ग्लूकोज भी इस पे फॉलो कर रहा है, यस सर, एंड स्टार्च भी इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है। सो आई थिंक ग्लूकोज एंड द स्टार्च बोथ आर कार्बोहाइड्रेट। दोनों के दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन फिर हमारी बात वहीं पे आकर के फंस जाती है। फिर हमारे दिमाग के अंतर्गत एक खुरापाती आइडिया ने जन्म ले लिया। क्या ले लिया? क्या सर लैक्टिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है क्या? क्या लैक्टिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है क्या? आइएगा, अभी हमने लैक्टिक एसिड के बारे में मैंने बताया बेटा जी, है ना? लैक्टिक एसिड को अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। लैक्टिक अम्ल बोले तो लैक्टिक एसिड अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, है ना? क्या डिस्कस करके आए हैं? जिसमें कॉमन फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा जी। फॉर्मूला क्या होता है लैक्टिक एसिड का? जिसने नहीं लिखा था वो अब लोग देख रहा होगा इधर उधर। इसलिए बेटा जी गुजारिश है, अगर बैठे हो पढ़ने के लिए तो कॉपी पेन को साथ में लेकर के पढ़ो, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने वाले, है ना? हम 11th में थे तो 11th में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये मेरे से बेहतर आप अच्छी तरह से जानते हो, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए बेटर ये है कि आपने अगर आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस को एक स्कूल की तरह अगर आपने चुना है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर के साथ में नोट्स बनाते रहो। और दावा करता हूं जब आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब इस चैप्टर के चारों नंबर आप लोगों की मुट्ठी में होंगे, है ना? आपके हाथों में होंगे। चलिएगा, बात नहीं करूंगा मैं। तो हाइड्रोजन होते हैं बेटा जी 6 और ऑक्सीजन कितने होते हैं मुझे बताओ जरा। कोई तो इधर उधर देख रहा है, इसलिए मेरे आप लोगों को कह रहा हूं बेटा जी आप लोग देखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो और लिखते रहो साथ में। हाँ जी। सो दिस इज द जनरल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लैक्टिक एसिड, जिसमें बेटा जी कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन इज 3। आइएगा, बात कर रहा हूं मैं। पहली बात इस पे फॉलो हो रही है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 आ रहा है क्या?
यस सर, द जनरल रेशियो ऑफ द कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन रेशियो इज 1:2। बिल्कुल बात फॉलो हो रही है, इट्स मीन अच्छी बात है हमारे लिए। नंबर सेकंड बात फॉलो हो रही है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, क्या सेकंड बात फॉलो हो रही है क्या? मुझे मत देखो, आप इसको देखो, क्या ये सेकंड बात फॉलो हो रही है क्या बेटा जी? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, कहीं तो जवाब दे रहे होगी सर, पता नहीं। आइएगा देखिए, कार्बन एटम दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, कार्बन एटम दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं बेटा? कार्बन एटम हमें 3 दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ सर दिखाई दे रहे हैं, है ना, दिखाई दे रहे हैं। अच्छा वाटर की बात करो आप, वाटर की बात करो आप, क्या वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है क्या? अरे बोलो। यस सर, वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। जिसको नजर नहीं आ रहा है तो देखो अब नजर आ गया। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। इसको ओपन करो। जब इसको ओपन करोगे तो बेटा 3 का मल्टीपल किया 2 के साथ 6 आ गया, 3 का मल्टीपल हुआ इसके साथ 3 आ गया। इट्स मीन ये पहली बात को भी फॉलो कर रहा है और ये सेकंड बात को भी फॉलो कर रहा है, दोनों बातों को फॉलो कर रहा है। अगर दोनों बातों को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टिक एसिड को एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था। बट सबसे बड़ी बात ये आ गई, इट्स नॉट ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ये लीजिए, जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पर आकर के हम लोग अटक गए, है ना। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इसके अनुसार जो दोनों बातों को फॉलो कर रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, है ना, या दोनों में से कोई एक बात को फॉलो कर रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था। हमने ये दोनों बातें फॉलो की ग्लूकोज पर, देन हम लोगों ने डिस्कस किया इट्स ए ग्लूकोज ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, एंड यही दोनों बातें हमने स्टार्च पे फॉलो की हैं। देन आल्सो वी डिस्कस अबाउट दैट दिस इज ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अगर हमने ये दोनों बातें फॉलो की है बेटा जी लैक्टिक एसिड पर, तो ये दोनों की दोनों बातें फॉलो हो रही हैं लैक्टिक एसिड पर, दोनों बातें लैक्टिक एसिड पे फॉलो हो रही हैं। दैट्स मीन कि लैक्टिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, बट इट्स नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, इट्स ए एसिड। ये एक प्रकार का अम्ल है। अम्ल है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों बातें इस पे फॉलो हो रही हैं, लेकिन फॉलो होने के बावजूद भी इट्स नॉट ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। सर तो फिर ये क्या होगा? बेटा ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? एसिड है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 में, जब हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, क्या ये थर्ड बात इस पे फॉलो हो रही है क्या? नहीं हो रही। इसका मतलब ये थर्ड डेफिनेशन भी क्या हो चुकी है? हमारी गलत हो चुकी है। तो आज की क्लास में हमने बेटा जी 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं और तीनों डेफिनेशन से अभी तक हम लोगों को फाइनल डेफिनेशन पता नहीं चल पा रही है कि कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी। क्या हमारी फर्स्ट डेफिनेशन को सही माने, सेकंड को सही माने, कि थर्ड को डेफिनेशन को सही माने? ऐसी कौन सी डेफिनेशन हम लोग सही माने कि इन तमाम डेफिनेशंस को ऐसे मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर दिया जाए कि उस मॉलिक्यूल का उस डेफिनेशन का कोई भी क्या ना हो, एक्सेप्शन ना हो। लेकिन यहाँ तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन आ रहे हैं, है ना। अब थर्ड डेफिनेशन का एक्सेप्शन निकल करके आया हमारे सामने लैक्टिक एसिड, जो सारी बातों को फॉलो हो रही हैं, लेकिन सारी बातें इस पे फॉलो होने के बावजूद भी इट्स नॉट ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो सर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी? तो इसी के साथ में जुड़े रहिएगा। एक्चुअल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, आप लोगों को भी बुक्स पढ़ करके आना, अगर कहीं पर नहीं मिलती है तो बेटर है। तो मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल डेफिनेशन के साथ में और अगली वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब करते रहना इस वीडियो को, और जो बेटा जी इस चैनल पे जुड़ा हुआ है और जिसने आज की वीडियो देखी है, गुजारिश है इस वीडियो को आगे बेटा जी लिंक को शेयर करो, ताकि वो आगे वाले बच्चे जो हैं इसके साथ में जुड़े और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।